हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की खोज की थी? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन और ऑप्शन डी थॉमस एडिसन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आधार अपडेट कराना 25 रुपए तक महंगा। नाम पता बदलवाने के लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए लगेंगे। बच्चों का बायोमेट्रिक फ्री अपडेट होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट करने की फीस अब 25 रुपए बढ़ा दी है। नई फीस 1 अक्टूबर से लागू हो गई है, जो कि 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद फिर से समीक्षा होगी और 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 तक के लिए फीस में बदलाव होगा। नई दरों के मुताबिक नया आधार कार्ड बनवाना सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन नाम पता और डॉक्यूमेंट्स बदलवाने जैसे सर्विसेज के लिए पहले 50 रुपए लगते थे, जो कि अब 75 रुपए लगेंगे। और इसी तरह से बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सर्विसेज के लिए 100 रुपए की जगह अब 125 रुपए लगेंगे। वहीं बच्चों का आधार अपडेट करवाना अभी भी फ्री रहेगा। EMI नहीं चुकाई तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। RBI नया सिस्टम लाने की तैयारी में। मोबाइल में पहले से ऐप इंस्टॉल होगा जो उसे बंद कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कंज्यूमर अगर EMI नहीं चुका पाए तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से ही बंद की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए काफी उपयोगी होगी, जो छोटे कर्जों की वसूली को इसे आसान बनाता है। और RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इस विषय पर चर्चा भी की है। फाइनेंस एक्सपर्ट आदिल शेट्टी बताते हैं कि रिजर्व बैंक को एक खास पहलू पर भी गौर करने की जरूरत होगी। फोन, लैपटॉप या फिर इस तरह की अन्य चीजें खरीदने के लिए मिलने वाला कर्ज कोलेटरल फ्री होता है, यानी कि इसके बदले ग्राहक को कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। इसलिए इनकी ब्याज दर ज्यादा यानी 14 से 16% की होती है। ऐसे में यदि नई व्यवस्था लागू हो जाती है तो ये कर्ज सुरक्षित लोन जैसे कि होम, ऑटो लोन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे में बैंकों को ये अधिकार देने से पहले ऐसे लोन की कैटेगरी बदलनी होगी और ब्याज दरें भी घटानी होगी। इंडियन एयरफोर्स चीफ बोले, भारतीय जेट गिराने के दावे मनोहर कहानियां। पाकिस्तान के पास अगर सबूत है तो वो दिखाए। भारत ने पाकिस्तान के F-16 और J-17 गिराए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां जैसे हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो दिखाएं। भारत ने उनके 5 फाइटर जेट तबाह किए हैं, जिसमें F-16 और J-17 भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर AP सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया। पहलगाम अटैक के बाद हमने तय किया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। सेना को खुली छूट दी गई थी और हमने सटीकता से हमला किया और बाद में पाकिस्तान खुद युद्ध विराम के लिए आगे आया। संभल में नमाज पढ़ी, फिर खुद मस्जिद तोड़ने लगे। बरेली में इंटरनेट बंद, काशी में कमांडोज उतरे। यूपी में जुम्मे पर हाई अलर्ट। यूपी में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक पढ़ी गई, हालांकि प्रदेश में हाई अलर्ट है। बरेली में पिछले जुम्मे को हुए बवाल के बाद संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ करीब 10,000 जवान तैनात किए गए। SSP DM सड़कों पर उतरे। इसके साथ ही दोबारा इंटरनेट भी बंद किया गया था। ड्रोन से निगरानी की गई। काशी में कैंट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर ATS कमांडो ने मॉक ड्रिल किया। कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में भी पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। गोंडा में IG रेंज ने खुद जाकर के सड़कों पर उतरकर सुरक्षा की तैयारियां देखी और संभल में जामा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। यहां पर राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद लोग खुद ही तोड़ रहे हैं। यहां लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होने के बाद फिर से हथौड़ा छेनी चलाने लगे। लखीसराय में 15,235 महिलाओं के खाते में भेजी 10,000 रुपए की राशि। CM बोले, बिहार देश का ऐसा राज्य बने जहां सर्वाधिक लखपति दीदी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी है। ये राशि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतरित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सके और बिहार के विकास में योगदान दे सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका समूहों के गठन से महिलाओं में आत्मविश्वास और सशक्तिकरण बढ़ा है।
पुतिन बोले, भारत अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। मैं पीएम मोदी को जानता हूं, भारतीय लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करते। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की है और कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सोची शहर में यहां आयोजित वालदाई पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं और कहा कि पीएम मोदी भी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। पुतिन ने कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ने लगेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पुतिन ने चेतावनी दी कि भारत अगर रूसी तेल खरीदना बंद कर देता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। पुतिन ने कहा कि भारत जैसे देश में लोग अपने नेताओं के फैसलों पर नजर रखते हैं। वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका देश किसी के सामने झुके। भारत ने पाकिस्तानी सेना पर बर्बरता का आरोप लगाया। कहा, पीओके में निर्दोष लोगों को निशाना बना रही। अब तक 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान पर पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मासूम लोगों पर हमले करने के आरोप लगाए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी सेना निर्दोष लोगों पर बर्बरता कर रही है। जायसवाल ने बताया कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं। ये पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों में संसाधनों की लूट का नतीजा है। पीओके पर उसका जबरन और अवैध कब्जा है। पाकिस्तान को उसके मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए नया रेगुलेटर बनेगा। गेमिंग बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी। मनी गेम्स पर बैन, सोशल गेम्स प्रमोट करेगी सरकार। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। नया ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के नियमों की जानकारी के लिए जारी किया गया है, जो कि संसद में 22 अगस्त को पास हुआ था और ये एक्ट 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। इस एक्ट का मकसद ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना, यूजर सेफ्टी के लिए मनी गेमिंग पर रोक लगाना। सरकार ने नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के नियमों पर लोग 31 अक्टूबर तक लोग सुझाव दे सकते हैं और सरकार ने इसके लिए सुझाव मांगे हैं। सरकार ने ड्राफ्ट में बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI का गठन किया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली NCR में होगा। ये बॉडी गेम्स को ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स या मनी गेम्स में कैटेगराइज करेगी। बैंक चेक आज से कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। बैंकों ने आज से नए क्लियरेंस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया। पहले 2 दिन लगते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI चेक क्लियरेंस सिस्टम में 4 अक्टूबर से बड़ा बदलाव कर रहा है। इसके तहत चेक का अमाउंट जमा करने के बाद कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर आपके खाते में आ जाएगा। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन तक का समय लगता है। ये नया सिस्टम कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसके लागू हो जाने के बाद बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर देंगे। ये सारा का सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में ही हो जाएगा। बैंकों ने इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है। HDFC और ICICI बैंक समेत निजी बैंकों ने बताया कि 4 अक्टूबर से चेक का सेटलमेंट उसी दिन हो जाएगा। दोनों बैंकों ने कस्टमर से कहा है कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें ताकि चेक बाउंस ना हो। इसके साथ ही चेक की सारी डिटेल सही भरें, वरना देरी या रिजेक्शन हो सकता है। मनीषा डेथ मिस्ट्री मामले में मोबाइल कॉल डिटेल अब खोलेगी राज। CBI एम्स से बिसरा रिपोर्ट लेकर लौटेगी भिवानी। बेटी की आखिरी कॉल नहीं उठा पाए थे पिता। भिवानी के गांव ढाड़ी लक्ष्मण निवासी लेडी टीचर 19 वर्षीय मनीषा की मौत की जांच कर रही CBI फिर भिवानी लौट रही है। इस बार दिल्ली एम्स से मनीषा के शव की विसरा रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल्स लेकर आ रही है। इस केस में CBI 3 अहम सबूत जुटा रही है। पहली, विसरा रिपोर्ट। दूसरी, मनीषा के मोबाइल की कॉल व डेटा डिटेल और क्राइम स्पॉट की फॉरेंसिक रिपोर्ट। इसके अलावा मौके के गवाहों, परिजन, स्कूल, नर्सिंग कॉलेज संचालकों व दवा विक्रेताओं से 2 से 4 बार पूछताछ हो चुकी है। वहीं मनीषा के पिता संजय ने बताया कि CBI अफसरों का फोन आया था। उन्होंने बताया कि अब सभी रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं। मनीषा के शव का 3 बार पोस्टमार्टम हुआ और पहली बार भिवानी के सिविल अस्पताल में, फिर रोहतक PGI में और आखिरी बार दिल्ली एम्स में हुआ। एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। अमित शाह बोले, हरियाणा में पहले 2 जिलों में विकास हुआ। सरकारों ने नौकरियों को बर्बाद बदनाम किया। हमने दोनों सिस्टम खत्म किए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहे और रोहतक में उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद वह कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी देखी। इसके साथ ही 12 जिलों के 825 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। अमित शाह ने कहा कि पहले प्रदेश में ये होता था कि सरकार एक आती थी तो एक जिले का विकास होता था, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे जिले का विकास होता था। भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास किया है। हरियाणा में नौकरियों की व्यवस्था को बर्बाद और बदनाम कर दिया था, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर्ची और खर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर दिया। चंडीगढ़ में 2500 रुपए का पेट्रोल डलवाया, बिल 2200 रुपए का निकला। मशीन सील करने के बाद लोगों का पंप पर धरना, बोले पूरे ट्राई सिटी में जांच हो। चंडीगढ़ के एक पेट्रोल पंप में तेल में गड़बड़ी के मामले में बवाल मचा है। दरअसल यहां गाड़ी मालिक ने कहा कि उन्होंने 2500 रुपए का तेल डलवाया, लेकिन बिल सिर्फ 2200 रुपए का ही निकला। उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने उस मशीन को सील कर दिया। इसका पता चलते ही लोगों ने पंप के बाहर धरना लगा दिया और कहा कि अगर चंडीगढ़ में इस तरह की ठगी हो रही है तो पूरे ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में पेट्रोल पंपों की जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ पंप के कर्मचारी पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि यहाँ के प्रबंधकों और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। जालंधर में जय श्री राम के नारे पर बवाल, हिंदू पक्ष का बीएमसी चौक पर जाम। व्यक्ति बोला, मुझसे अल्लाहू अकबर बोलने को कहा, मुस्लिम पक्ष ने नकारा। पंजाब के जालंधर में प्रेस क्लब चौक पर शुक्रवार शाम हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच हंगामा हो गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब आई लव मोहम्मद के विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष मेमोरेंडम लेकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जा रहे थे। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि इस दौरान एक स्कूटी सवार ने जानबूझकर उन्हें उकसाने के लिए नारा लगाना शुरू कर दिया। वहीं हिंदू पक्ष का आरोप है कि जय श्री राम बोलने पर स्कूटी सवार से स्कूटी की चाबी छीन ली गई। इसके साथ ही मारपीट की गई। उन्होंने इकट्ठा होकर उसे बचाया। शहर के व्यस्त चौराहे पर हंगामे के बाद भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। हिंदू पक्ष ने जय श्री राम तो मुस्लिम पक्ष ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। निर्मला सीतारमण बोली, ग्लोबल झटकों को झेल सकता है भारत, 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का टारगेट, इसके लिए 8% ग्रोथ रेट जरूरी। खबर है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा ग्लोबल उथल पुथल का भारत की जीडीपी ग्रोथ पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत बाहरी दबाव सहने और व्यापार ऊर्जा असंतुलन से निपटने में सक्षम है। सीतारमण ने बताया कि भारत का टारगेट 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 8% की ग्रोथ रेट की जरूरत है। 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री ने ये बातें कही हैं। सीतारमण ने कहा कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की रीढ़ डोमेस्टिक फैक्टर्स यानी घरेलू कारक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, जिसे वे एक टेम्पररी डिसरप्शन यानी रुकावट के बजाय स्ट्रक्चरल बदलाव मानती हैं। जुबिन गर्ग मौत केस में सिंगापुर ने भारत को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी। असम पुलिस ने संगीतकार शेखर और सिंगर अमृत प्रभा को अरेस्ट किया। अब तक 4 गिरफ्तार हुए। जुबिन गर्ग मौत के मामले में सिंगापुर पुलिस ने भारतीय हाई कमीशन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबिन की जान गई थी। इधर असम पुलिस ने सिंगर जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े हुए मामले में संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार किया है। गोस्वामी और अमृत प्रभा जुबिन की म्यूजिक टीम का हिस्सा थे। घटना के वक्त दोनों सिंगापुर में थे और मौके पर मौजूद थे। गोस्वामी और अमृत प्रभा को पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चैतन्यानंद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बाबा की 3 महिला सहयोगी भी गिरफ्तार। छात्राओं पर दबाव बनाती थी। छात्राओं की यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। चैतन्यानंद की 5 दिन की पुलिस हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसे पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची थी। वहीं कोर्ट ने चैतन्यानंद के 3 आवेदनों पर पुलिस से जवाब मांगा है। इसमें उसकी चीजों की सूची, केस की जानकारी, सन्यासी के खाने पीने, कपड़े, दवाइयां और किताबें देने की बात शामिल है। उधर दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद की करीब 3 महिला सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। देश में बाल विवाह के मामले 6 गुना बढ़े। असम में सबसे ज्यादा केस। शादी के लिए 16,000 से ज्यादा लड़कियों का अपहरण हुआ।
देश में बाल विवाह रोकने के लिए सख्त कानून होने के बावजूद हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक यहाँ साल 2023 में बाल विवाह के मामले 2022 की तुलना में 6 गुना बढ़ गए। रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में 6038 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में केवल 1000 और 2021 में 1050 मामले दर्ज किए गए थे। इस तरह से 3 साल में बाल विवाह से जुड़े हुए मामलों में अचानक से बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज्यादा मामले असम में दर्ज हुए, जहां अकेले 5267 केस सामने आए हैं। यह पूरे केस देश में दर्ज किए गए कुल मामलों का लगभग 90% है। इसके अलावा तमिलनाडु में 174, कर्नाटक में 145 और पश्चिम बंगाल में 118 मामले दर्ज किए गए हैं। ले हिंसा मामले में वांगचुक की पत्नी की सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बोली 1 हफ्ता हो गया, न पति की सेहत पता, न ही गिरफ्तारी की वजह पता। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने अपने पति की रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गीतांजलि जे अंगमो ने वांगचुक को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है। डॉक्टर अंगमो ने 2 अक्टूबर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया कि उनके पति की गिरफ्तारी अवैध है। अंगमो ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में हर जगह उनका पीछा किया जा रहा है। उन्हें एक कर्मचारी को भी उनके हिरासत में रखा गया है। वांगचुक फिलहाल जोधपुर की जेल में है। उन्हें 24 सितंबर को ले हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। करूर भगदड़ को लेकर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं खारिज। मदुरई बेंच बोली पूरी जांच खत्म नहीं कर सकते, एसओपी बनने तक हाईवे पर कोई रैली नहीं। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच करूर भगदड़ से जुड़े हुए मामले की सुनवाई की है, जहां कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं अतिरिक्त मुआवजा राशि की मांग वाली याचिका पर स्टालिन सरकार को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कोई पीड़ित नहीं है, बल्कि एक पार्टी का नेता है। किसी एक व्यक्ति ने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जांच ही खत्म हो जाएगी। उन लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। अगर कोई पीड़ित हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। सेना प्रमुख बोले भारत अब संयम नहीं रखेगा, आगे की कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा भूगोल में रहना है या नहीं। श्रीगंगानगर में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा है, अब की बार भारत ये संयम नहीं रखेगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसे उस आतंकवाद को संरक्षण देना बंद कर देना पड़ेगा। सेना प्रमुख ने जवानों से कहा कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही यह मौका मिलेगा। सेना प्रमुख घड़साना के एक गांव 22 MD में आर्मी छावनी पहुंचे थे। आज का सुविचार डेल कार्नेगी ने कहा था, दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा हासिल की गई हैं जिन्होंने तब भी प्रयास जारी रखा जब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।